दोस्तों आपके YouTube शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे क्योंकि आप उसे सही तरीके से अपलोड ही नहीं कर रहे हो। अगर आप मेरे चैनल को देखोगे तो मेरे बहुत से शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज आए, जैसे कि 37 लाख व्यूज, 28 लाख व्यूज, 14 लाख व्यूज, 12 लाख व्यूज, 8 लाख व्यूज, देख रहे हो ना। तो मेरे बहुत से शॉर्ट वीडियोस वायरल गए हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आज भी शॉर्ट्स पर स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा बनाते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन आपके शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आ रहे, शॉर्ट्स वायरल नहीं जा रहा है। सो दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके शॉर्ट्स के वायरल जाने के 100% चांसेस बढ़ जाएंगे, और ऐसा सीक्रेट ट्रिक आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताया होगा। सो उस ट्रिक को जानने के लिए फटाफट से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो ताकि आपको YouTube से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिले। सो दोस्तों शॉर्ट्स का वायरल ट्रिक जानने से पहले आपको शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने हजारों सब्सक्राइबर्स के चैनल को लाइव चेक किया है और उसमें से 90% क्रिएटर्स आज भी शॉर्ट्स को गलत तरीके से अपलोड करते हैं। कोई डेस्कटॉप वर्जन से उसे अपलोड कर देता है, कोई टाइटल में टैग्स लगा देता है, कोई टैग्स में हैशटैग लगा देता है। तो आप सबसे पहले आप सही तरीका सीख लो दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का काम है जिससे आपकी लाइफ टाइम तक हेल्प होती रहेगी। फिर मैं आपको वायरल ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करने के लिए आपको अपने YouTube ऐप को ओपन करना है। देन ओपन होने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको सेंटर में प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहीं पर बहुत से क्रिएटर्स यहीं पर गलती करते हैं, वो यहां पर वीडियो टैब पर क्लिक करके अपने शॉर्ट वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं और उसे अपलोड में लगा देते हैं, जो कि अब गलत है। YouTube के नए एल्गोरिथम अपडेट के बाद यहां पर आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो और शॉर्ट वीडियोस दोनों को अपलोड करने के अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहां पर सही तरीका है कि आपको शॉर्ट्स ऐप पर क्लिक करके अपने उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो यहां पर शॉर्ट्स के कैमरा पर क्लिक करके भी यहीं पर शॉर्ट्स को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपने अपने शॉर्ट्स को सही तरीके से अच्छे तरीके से एडिट किया हुआ है तो बस आपको यहां पर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे शॉर्ट्स पर अपलोड कर देना है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप इसे वीडियो टैब पर क्लिक करके अगर अपलोड करोगे तो क्या होगा, आपकी वो वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाएगी अब, और वो कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाएगी, देख लो ना स्क्रीन पर, और इससे ही आपके व्यूज नहीं आते हैं, नो व्यूज। तो यहां पर आपको शॉर्ट्स टैब पर क्लिक करके ही अपने उस शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर मैं एक वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखो दोस्तों आप यहां से भी अपने शॉर्ट्स को ट्रिम कर सकते हो, फ्रंट एंड से या बैक साइड से अनवांटेड क्लिप को हटाने के लिए। अब मुझे नहीं हटाना है तो यहां मैं सिंपली डन पर क्लिक कर देता हूं। अब ये कुछ ही सेकंड में आपके उस शॉर्ट वीडियो को प्रोसेस कर देगा। देखो दोस्तों अभी भी प्रोसेसिंग कंप्लीटली डन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक एक चीज को ध्यान से समझो, क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस हो गई ना तो आप सही तरीका नहीं जान पाओगे शॉर्ट्स को अपलोड करने का, और फिर शॉर्ट्स वायरल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। यहां पर देखो आपको नीचे डन करने के बाद भी आपको एक टिक का आइकन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। देन दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहला वायरल सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूं, तो अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर नए अपडेट के बाद आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट लगाने के, साउंड, फिल्टर्स, स्टिकर्स, है ना। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन लेना है, और अब आप ट्रिक को देखो। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लेकर आपको अपनी उस शॉर्ट वीडियो के ऊपर उस वीडियो से रिलेटेड कुछ टैग्स को लिख देना है, राइट। अब जैसे मेरा जो YouTube शॉर्ट्स है वो एक टेक्स्ट से रिलेटेड शॉर्ट्स है, तो मैंने उससे रिलेटेड यहां पर टैग्स को लिख दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। ऐसे ही आपको अपने उस शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ टैग्स को यहां पर टेक्स्ट ऑप्शन लेकर लिख देना है आपको अपने उस शॉर्ट वीडियो के ऊपर। अब ये करने से तो ये टेक्स्ट आपके उस शॉर्ट वीडियो के ऊपर दिखेंगे और आपका शॉर्ट्स अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को आप ड्रैग करके बहुत छोटा कर सकते हो और इसे फ्रेम से बाहर कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि इससे आपका मेटा डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और उस वीडियो के टैग से YouTube का एल्गोरिथम आपके उस शॉर्ट वीडियो को सही टारगेट ऑडियंस के शॉर्ट फीड में भेजेगा, जिससे कि आपके व्यूज बढ़ेंगे। YouTube का AI अब सब कुछ यहां पर रीड कर लेता है, चाहे वो वीडियो की कैप्शन क्या लिखा गया है, वीडियो की लैंग्वेज क्या है, या फिर आपने कोई वीडियो में टेक्स्ट लिखा है, सब कुछ वो रीड कर लेता है। तो ये करने से आपकी उस शॉर्ट वीडियो की SEO 110% हो जाएगी, और YouTube आपकी उस शॉर्ट वीडियो को
बिल्कुल सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएगा, जिससे कि आपके व्यूज बढ़ेंगे और आपका वीडियो स्टार्टिंग में ही वायरल चला जाएगा। ये बिल्कुल एक न्यू वायरल ट्रिक है, तो आप इसे जरूर से ट्राई करना। सेकंड वायरल ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर आप टेक्स्ट लिखने के बाद चाहे तो आप यहां इसे फिल्टर लगा सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो, साउंड लगा सकते हो, बट हमने अपनी एडिटिंग बहुत अच्छे से पहले से ही की भी है, तो यहां पर हम लोग सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आप एक एक चीज को ध्यान से समझो। यहां पर आपको कुछ नए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करना है और यही फैक्टर है जो कि आपके शॉर्ट्स को वायरल करने में, वायरल के चांसेस बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों। यहां पर आपको सबसे पहले एक पेंसिल आइकन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहां से आप अपने शॉर्ट्स का थंबनेल लगा सकते हो। और थंबनेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके शॉर्ट्स के वायरलिटी के चांसेस बढ़ाने के लिए, और इसका मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा। लाइक आपने देखा ही होगा कि जब भी आप YouTube ऐप को ओपन करते हो तो कुछ ऐसे शॉर्ट्स तुरंत ही आ जाते हैं, और ये सारे शॉर्ट्स वायरल है। इसलिए वायरल है क्योंकि इसका थंबनेल जो है क्लिकबेट वाला है। देख रहे हो ना स्क्रीन पर, यहां पर कोई भी शॉर्ट्स में अगर मैं ओपन करता हूं तो मिलियंस ऑफ व्यूज। क्यों? क्योंकि इसका थंबनेल ही ऐसा है कि लोग मजबूर है इसे ओपन करने के लिए, और ये YouTube को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल लगता है कि लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, और वो इस फैक्टर को जो आगे बढ़ाता है अपने उसके एंगेजमेंट को देखकर कि लोग उस वीडियो पर क्लिक करने के बाद उस शॉर्ट को कितने देर के लिए देख रहे हैं। अगर आप अपने शॉर्ट्स में हुक क्रिएट करना जानते हो तो आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो। तो थंबनेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। तो आप अपने उस शॉर्ट वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, फनी पार्ट या फिर शॉकिंग पार्ट को थंबनेल में जरूर दिखाना, जिससे कि नए व्यूअर्स उसे देखते ही क्लिक कर दे, ठीक है ना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात कि आप सिर्फ अभी यहीं से ही थंबनेल को सेट कर सकते हो। एक बार वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आगे आपको मौका ही नहीं मिलेगा थंबनेल लगाने का। तो आप यहां पर ध्यान से जरूर से थंबनेल जरूर से सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको ऑन करनी है। सबसे पहले तो यहां पर आपको विजिबिलिटी पर क्लिक करके आपको इसकी विजिबिलिटी को अनलिस्टेड पर सेट कर देना है। कभी भी शॉर्ट्स वीडियो को हाथों हाथ अपलोड करके पब्लिक मत करना, इससे YouTube के एल्गोरिथम को समय ही नहीं मिलेगा आपकी वीडियो को प्रोसेस करने का, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी और आपकी वो शॉर्ट वीडियो लोगों के शॉर्ट फीड पर नहीं जाएगी। तो यहां पर आपको अपनी विजिबिलिटी को अनलिस्टेड पर सेट करना है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, यहां पर आपको अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपको सिलेक्ट ऑडियंस पर क्लिक करके आपको अपनी सही ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। अब बहुत से नए क्रिएटर्स यहां पर गलती क्या करते हैं, वो इसे यस मेड फॉर किड्स पर सेट कर देते हैं, जिससे कि उनकी वीडियो की रीच रुक जाती है और सिर्फ बच्चे ही वीडियो देख पाते हैं। तो यहां पर आपको अपनी सही ऑडियंस, सही टारगेट ऑडियंस है आपकी, नो इट्स मेड फॉर किड्स पर सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपकी वीडियोस की रीच बढ़ेगी और फिर बच्चे, बड़े, एडल्ट सभी लोगों तक आपकी शॉर्ट वीडियो पहुंच पाएगी, ठीक है ना। तो आपको नो इट्स मेड फॉर किड्स, नॉट मेड फॉर किड्स पर सेट कर देना है। अब यहां पर ये दो सेटिंग करने के बाद आपको अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है, और बेसिकली भी आपको टाइटल में कुछ नहीं लिखना है, आप कुछ भी लिख दो, लेकिन हाँ हैशटैग शॉर्ट जरूर से लगाना, तभी आपकी वीडियो जो है लोगों के शॉर्ट फीड में जाएगी और वो एज अ शॉर्ट्स दिखेगी। तो यहां पर हैशटैग शॉर्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपलोड का बटन दिख रहा है, आपको सिंपली अपलोड पर क्लिक कर देना है। देन अब आप सही तरीका देखो शॉर्ट्स को वायरल करने का। तो यहां पर आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है YouTube स्टूडियो। आई होप आपने उसे पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको अपने YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन कर देना है। देन आपको कंटेंट टैब पे क्लिक करके आपको अपने उस शॉर्ट्स वीडियो को ओपन कर देना है। अब यहां पर आप एक एक चीज को ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां पर आपको टाइटल सेट करने का मौका मिलता है, तो आपको यहां पर टाइटल लगाना है। अब जैसे मेरे YouTube वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो, वो है थंबनेल कैसे बनाए, तो अब यहां पर टाइटल में हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल या थंबनेल कैसे बनाए ये नहीं लिखना है, आपको अपना एक आई कैची टाइटल यहां पर सेट करना है। तो यहां पर एक टाइटल सेट कर देते हैं, मेक प्रो थंबनेल्स इन 60 सेकंड्स, है ना। एक आई कैची टाइटल सेट करने का फायदा यह है कि व्यूअर्स तो सबसे पहले डेफिनेटली रुक जाएगा आपके शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए। दूसरी बड़ी बेनिफिट कि जब आपका शॉर्ट वीडियो रिकमेंड होता है, जब यूट्यूब उसे रिकमेंड करता है, तो वहां पर टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको अपने टाइटल को शॉर्ट रखना है और आई कैची बनाना है, ठीक है ना, कुछ ऐसा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैशटैग्स, आपको कितने हैशटैग्स लगाने हैं और कौन से हैशटैग्स लगाने हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक हैशटैग लगाना है, हैशटैग शॉर्ट्स। अब यहां पर हैशटैग शॉर्ट्स में भी क्या करते हैं, बहुत से क्रिएटर्स गलती कर देते हैं, वो हैशटैग शॉर्ट्स में आगे एस लगाते ही नहीं है, तो वो हैशटैग शॉर्ट हो जाता है
और वो लोगों के शॉर्ट फीड में नहीं जा पाती है। तो यहां पर आपको अपने हैशटैग शॉर्ट के आगे एस हैशटैग शॉर्ट्स लगा देना है और आप देख सकते हो यहां पर 836 मिलियन लोगों ने इस कीवर्ड को यूज किया, इस हैशटैग को यूज किया है। तो आपको भी अपने शॉर्ट वीडियो में इसे यूज कर देना है हैशटैग शॉर्ट्स। उसके बाद यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको अपने पूरे टाइटल को कॉपी कर लेना है और आ जाना है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अब डिस्क्रिप्शन में आप आ गए हो तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपने जो भी टाइटल कॉपी किया है उसे यहां पर पेस्ट कर देना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहां इतना करने के बाद वो वापस चले जाते हैं, लेकिन आपको यहां पर भी एक ट्रिक को यूज करना है। यहां पर आपने अपने टाइटल को पेस्ट कर दिया है तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसे ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर इसे मैंने सेंटेंस बना दिया है। इससे क्या होगा, YouTube का एल्गोरिथम क्या होता है कि शुरुआत के 200-250 कैरेक्टर्स को रीड करता है रिकमेंड करने के लिए। तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन के शुरुआत के 200 से 250 कैरेक्टर्स को आपको ऐसे कीवर्ड उसमें स्टफ कर देना है जिससे कि व्यूअर्स तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो यहां पर मैंने इसे सेट कर दिया है। उसके बाद अब आप ट्रिक को देखो, यहां पर आपको ट्रेंडिंग और वायरल टैग्स लगाना होगा और उसके लिए आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में और यहां पर सर्च करना है SEO स्टूडियो टूल्स और जो भी पहला वेबसाइट आ जाए उसे आपको ओपन कर देना है। ये वेबसाइट आपको YouTube से रिलेटेड बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकती है। तो यहां पर सबसे पहले हमें टैग्स को ढूंढना है। तो यहां पर बस आपको अपने वीडियो का टॉपिक एंटर कर देना है। अब मेरे वीडियो का टॉपिक है थंबनेल कैसे बनाएं, तो उसे एंटर करके यहां पर जनरेट कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग और वायरल टैग्स ही दिखाती है। ये बाकी वेबसाइट की तरह आपको ढेर सारे टैग्स नहीं दिखाएगी कंफ्यूज करने के लिए, वही टैग्स बताएगी जो अभी ट्रेंड कर रहा है और जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो बस यहां पर आपको 8 से 10 ट्रेंडिंग टैग्स को आपको बस सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है और उसे उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में लाकर पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको इसे ऐसे ही नहीं पेस्ट कर देना है, वरना वो स्पैम हो जाएगा। आपको इसके पहले या तो आप रिलेटेड क्वेरीज या फिर योर क्वेरीज ऐड कर सकते हो जिससे कि आपके डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट लगे, ठीक है ना, एक एज अ पैराग्राफ लगे, तो आप इसे ऐड कर सकते हो। तो ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, इसे आपको पूरा रीअरेंज करना होगा। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है वो आप देखो, इसलिए आप आगे का स्टेप भूल के मिस मत करना। यहां पर आपको ट्रेंडिंग टैग्स लगाने के बाद आपको वायरल हैशटैग्स लगाने होंगे, सपोर्टिव हैशटैग्स लगाने होंगे। तो उसके लिए यहां पर आपको फिर से सेम वेबसाइट पे ही अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके आओगे नीचे तो यहां पर आपको हैशटैग जनरेटर मिल जाएगा, YouTube हैशटैग जनरेटर, उस पर क्लिक कर देना है आपको और बस अपना टॉपिक एंटर कर देना है। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है YouTube थंबनेल, तो एंटर करके जनरेट कर लेते हैं। और देखो दोस्तों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग्स बता रहा है। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको यहां पर 8 से 10 हैशटैग्स पे क्लिक करके उसे कॉपी कर लेना है और उसे उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में लाकर यहां पर पेस्ट कर देना है। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, आपको इसे पूरा रीअरेंज करना होगा। सही तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है वो आप देखो। तो शॉर्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसकी सबसे पहली लाइन आपके टाइटल से मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहां पर हमने उसे सेम ही लिख दिया है। आप चाहो तो इसे थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहो तो वो भी सही है। उसके बाद आपको ट्रेंडिंग टैग्स लगाने होते हैं, तो वो हमने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। उसके बाद यहां पर हमने हैशटैग्स को भी एंटर कर दिया है, लेकिन आपको टैग्स और हैशटैग्स के बीच में एक ब्रेक देना होगा। ब्रेक कैसे देना है, यहां पर आपको इसके बीच में लाके स्पेस देना है और यहां पर आपको अपने दूसरे सोशल हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसका लिंक यहां पर शेयर, यहां पर जो है पेस्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम को कुछ भी स्पैम नहीं लगना चाहिए। आप ये दूसरे वेबसाइट से कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करो ना, तो कॉपी पेस्ट ना हो जाए, स्पैम ना हो जाए, इसलिए आपको इसको यहाँ पर अपने दूसरे सोशल हैंडल्स को लाकर बस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इससे आपका जो है डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल भी लगेगा और देन YouTube उसे रिकमेंड भी करेगा, उसे सब कुछ सही लगेगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर आपको बस अपने दूसरे सोशल हैंडल्स को पेस्ट कर देना है और लास्ट में फाइनली आपको यहाँ पर जो है हैशटैग्स को यहाँ पर सेट करना है, वो भी इस फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन दे सकते हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, या फिर आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से सेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको अपने डिस्क्रिप्शन से वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे टैग्स एंड मोर का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको टैग्स एंड मोर वाले सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको वही सेम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स टैग्स को एंटर करना है जो हमने योर क्वेरीज में एंटर किया था विदाउट हैशटैग वाले, वही पॉपुलर टैग्स को यहां पर एंटर करना है। तो उसे कॉपी कर लेते हैं
और यहां पर उसे लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ट्रिक करने से क्या होगा कि आपकी शॉर्ट वीडियो का मेटा डेटा और ज्यादा स्ट्रांग होगा और फिर वो सर्च रिजल्ट से भी लाइफ टाइम तक अच्छे व्यूज लाते रहेगी। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं सर्च करूं यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, तो आप देख सकते हो कि यहां पर मेरी जो शॉर्ट वीडियो है वो वायरल शॉर्ट सेक्शन में दिख रही है ना, और कितनी व्यूज है, मिलियंस में व्यूज है। सो मेरी शॉर्ट वीडियो वायरल हो सकती है तो आपकी भी शॉर्ट वीडियो वायरल हो सकती है। तो ऐसे आपको जो है अपनी सेटिंग्स को यहां पर कंप्लीट कर देना है। अब ये करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने शॉर्ट वीडियो की सही कैटेगरी को यहां पर सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर आपको कैटेगरी पर क्लिक करके आपकी शॉर्ट की, आपके चैनल की जो भी सही कैटेगरी है वही कैटेगरी यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। और यहां पर अगर आप गलती कर देते हो तो वो वीडियो आपकी जो है सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आपको आपकी चैनल की सही कैटेगरी नहीं पता है, आप कमेंट पे मुझसे पूछो, मैं आपको तुरंत ही आपके चैनल का सही कैटेगरी क्या है वो बता दूंगा। तो यहां पर मैं अपनी शॉर्ट वीडियो की सही कैटेगरी, जैसे मेरा कैटेगरी है टेक, तो यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही आपको भी अपनी सही कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर मैं आपको सेकंड वायरल ट्रिक भी बता देता हूं दोस्तों। फर्स्ट वायरल ट्रिक मैंने इस टाइम स्टैम्प पे बताया था, तो आप चेक कर सकते हो, और अगर आपने देख लिया है तो आप सेकंड वायरल ट्रिक को ध्यान से देखो दोस्तों। आपको यहां पर बैक आना है और यहां पर आपको ट्रेंडिंग और वायरल सॉन्ग अपने शॉर्ट वीडियो में अटैच कर देना है। यहां पर आपको ऐड अ साउंड पर क्लिक करके आपको जो भी अभी के टाइम में जो भी वायरल सॉन्ग चल रहा है उनमें से आपको सिलेक्ट करके बस यहां पर आपको ऑप्शंस पे से अपनी वॉइस को फुल कर देना है और वो वॉइस को आपको कम कर देना है। इससे क्या होगा, अगर आप ट्रेंडिंग पेज पे देखोगे तो जितने भी पॉपुलर चैनल्स है इस ट्रिक को अभी यूज कर रहे हैं, कोई सा भी यहां पर शॉर्ट जो भी ट्रेंड कर रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी वीडियो ट्रेंड कर रहा है इंडिया से, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो देखोगे कि पॉपुलर चैनल जो है वो खुद के कंटेंट में म्यूजिक जो है यहाँ पर बॉलीवुड का यूज कर रहे हैं। और अगर आप इनके व्यूज देखोगे तो मिलियंस पे व्यूज है। आवाज इन्हीं की है, ओरिजिनल कंटेंट इन्हीं का है, लेकिन साउंड यहाँ पर जो है ये बॉलीवुड का यूज कर रहे हैं। और उसका मैं आपको बेनिफिट भी बता दूं, यहाँ पर यूट्यूब जो है नए अपडेट के बाद शॉर्ट्स पर वैसे शॉर्ट ज्यादा दिखा रहा है जो कि अभी सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में है, वायरल हो रहे हैं। अगर आप कोई भी एक सॉन्ग पर अगर आप शॉर्ट देखते हो, स्क्रॉल जब आप करोगे तो उसी सॉन्ग पर आपको 5-6 शॉर्ट्स एक ही टाइम पर दिख जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। जो भी सॉन्ग अभी के टाइम पे वायरल है, ट्रेंडिंग है, उस सॉन्ग को आप अपने शॉर्ट्स के साथ अटैच कर सकते हो। कैसे करना वो मैंने बता दिया है। उसके बाद फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए है कि आपको अपने उस शॉर्ट वीडियो को अपने चैनल के बेस्ट टाइम से 10 से 15 मिनट पहले आपको उसे अपलोड कर देना है, राइट। यहां पर आपको अनलिस्टेड पे क्लिक करके बस अपने उस शॉर्ट वीडियो को सही टाइम पर शेड्यूल कर देना है। और अगर आपको आपके चैनल का बेस्ट टाइम नहीं पता है तो आप अभी इस वीडियो को चेक करो, क्योंकि इसमें मैंने एक नए चैनल का क्या बेस्ट वायरल टाइम होता है वो बता दिया, और इसे 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। तो आप भी इसे जरूर देखना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ये करने के बाद बस आपको उसे शेड्यूल कर देना है और यहां पर ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका शॉर्ट वीडियो सही तरीके से अपलोड हो जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगा।